हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे जो अभी आने वाले 2 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पितृपक्ष 2020 ये 2 सितंबर बुधवार से शुरू होकर 17 सितंबर बृहस्पतिवार तक चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पितृतर्पण किया जाता है। पितृपक्ष का नाम लेते ही हमारे मन में आस्था और श्रद्धा स्वतः ही प्रकट हो जाती है। पितृपक्ष हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके प्रति जो हमारा उनका सम्मान होता है, हम वो उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। पितृपक्ष को महालय भी बोला जाता है। जो हमारे पूर्वजों को समर्पित यह विशेष समय आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्या तक के 16 दिनों की अवधि पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहलाती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम एक पूर्व जन्म यानी कि आने वाला जन्म या पहले जन्म जो हमारा जन्म हुआ है उससे पहले का जन्म, हम उसमें विश्वास रखते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो जो अपनी देह त्याग चुके हैं यानी जो इस संसार में अब नहीं हैं, वो पृथ्वी लोक पर अपने जो उनके सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, उन लोगों से अपनी मुक्ति और भोजन लेने के लिए मिलने के लिए आते हैं। वास्तव में जो हमारे पूर्वज हैं उनके निमित्त श्रद्धापूर्वक किया हुआ कार्य यही श्राद्ध कहलाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक कुल 16 दिनों तक चलता है। इन 16 दिनों में हर दिन अलग अलग लोगों के लिए श्राद्ध होता है। वैसे अक्सर यह होता है कि जिस तिथि को कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है, श्राद्ध में पड़ने वाली उस तिथि को उसी व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ध्यान देना चाहिए कि नियम अनुसार किस दिन किसके लिए कौन सा श्राद्ध करना चाहिए। इसमें थोड़ा ये ज्योतिष का भी माना जाता है कि जैसे जब सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होता है उसी समय पितृपक्ष मनाया जाता है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में इंगित करता है और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य माना जाता है। इसलिए सूर्य को हमारे कुल का घोतक भी माना जाता है। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तो सभी पितृ एक साथ मिलकर अपने पुत्र और पौत्रों यानी कि अपने वंशजों के द्वार पर पहुंच जाते हैं। इसी अवधि में पितृपक्ष के समय आने वाली आश्विन अमावस्या को यदि उनका श्राद्ध नहीं किया जाता है तो वो कुपित होकर अपने वंशजों को श्राप देकर लौट जाते हैं। यही वजह कि उन्हें फूल, फल, जल आदि के मिश्रण से तर्पण देना चाहिए तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनकी प्रशंसा और तृप्ति के प्रयास करने चाहिए। श्राद्ध की 16 तिथियां होती हैं: पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। उक्त किसी भी जो ये तिथियां हैं इनमें से किसी भी एक तिथि में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। श्राद्ध में जब यह तिथि आती है तो उस तिथि में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस तिथि में उसका श्राद्ध करने का विधान है। जैसे प्रतिपदा, अगर प्रतिपदा को नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। यदि नाना नानी के कोई पुत्र नहीं है तो यह श्राद्ध बेटी और उसके पुत्र कर सकते हैं। जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई है यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, जैसे जो बालकपन में या फिर जैसे जिनकी शादी नहीं होती और उससे पहले ही उनका किसी भी कारण से उनका वो अपनी देह त्याग देते हैं, तो उनके लिए पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु पर नियम है कि उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री यानी कि जिनका
जिनकी शादी भी हो चुकी होती है और जिसके बच्चे भी हुए होते हैं, उनको बोलते हैं सौभाग्यवती स्त्री। क्योंकि इनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि में श्राद्ध पक्ष में अविधवा नवमी माना जाता है। यदि माता की मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को कर सकते हैं। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम न हो, उनका भी श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माता एवं परिवार की सभी स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। इसे मार्त नवमी श्राद्ध भी कहा जाता है। यानी कि हमारे घर में जो भी हमारी माता हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनकी जो मृत्यु हुई है, उनका अगर हमें उनकी तारीख का भी नहीं पता है तो भी हम उनका जो श्राद्ध है वो नवमी तिथि को कर सकते हैं। इसी तरह एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की परंपरा है, जबकि सन्यासियों के श्राद्ध की तिथि द्वादशी 12वीं जो तिथि होती है वो मानी जाती है। श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। यानी कि हमारे जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे जो बचपन में ही बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका जो श्राद्ध होता है वो त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो, जल में डूबने से, शास्त्रों के आघात या विषपान यानी जहर से, उनका जो श्राद्ध किया जाता है वो चतुर्दशी तिथि को किया जाता है, यानी कि 4 तारीख को। सर्वपित अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या या फिर महालय समापन आदि नामों से जाने जाते हैं। अगर हमें किसी का कोई तारीख वगैरह कुछ नहीं पता हो कि वो कब उनकी मृत्यु हुई थी, तो जो सर्वपित अमावस्या इसको इसलिए बोला जाता है, इसमें जितने भी जो भी बच गए हों, जैसे आपको अगर तारीख नहीं पता है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी या उनका श्राद्ध कब मनाना चाहिए, तो जो अमावस्या तिथि होती है उसमें हम सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त जातकों का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। इसे प्रदोषपदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यदि निधन पूर्णिमा तिथि को हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टम द्वादशी पितृमोक्ष या अमावस्या को किया जाता है। अगर जैसे पूर्णिमा तिथि को अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, और जो अमावस्या तिथि है उसको भी कर सकते हैं, और उनके अलावा अष्टमी द्वादशी इन तिथि को भी किया जा सकता है। इसके बाद जो तिथि बच गई है उनका श्राद्ध कर रहे हैं, उनका उक्त तिथि यानी कि कृष्ण या शुल्क को निधन हुआ है, जैसे द्वितीया तृतीया चतुर्थी षष्ठी सप्तमी दशमी। पुराणों में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध का वर्णन अनेक दिव्य ऋषि मुनियों के द्वारा और पुराणों के अंतर्गत श्राद्ध के महत्व का वर्णन किया गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने का सबसे अधिक महत्व माना गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो प्राणी शाक आदि के माध्यम से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण करता है, इससे उसके संपूर्ण कुल की वृद्धि होती है और उसके वंश का कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता तथा उसे कोई कष्ट भी नहीं पहुंचता है। यदि पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध किया गया है तो पिंडों पर गिरने वाली पानी की बूंदें भी पशु पक्षी की योनियों में पड़े हमारे पितरों का पूर्ण रूप से पोषण करती हैं, और जिस वंश में कोई बालक बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया हो वो भी मार्जन के जल से पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों के लिए उचित समय और विधि द्वारा जो वस्तु भी ब्राह्मणों को यथापूर्वक दी जाए श्राद्ध का भाग्य कहलाती है। श्राद्ध एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए तथा उनकी तृप्ति के लिए उन्हें भोजन अन्न जल आदि पहुँचाते हैं। पितरों को जो भोजन दिया जाता है वह एक पिंड के रूप में अर्पित किया जाता है और यही पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध का मुख्य अव्यय होता है। वहीं कूर्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता है उसके समस्त पापों का शमन हो जाता है, उसे दोबारा संसार में
इस संसार में जो चक्र चलता रहता है, जो योनिया में जन्म लेना पड़ता है, वो सब भटकना नहीं पड़ता उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। गरुड़ पुराण में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि पितृपक्ष किया जाए और उनसे हमारे पितृ संतुष्ट हों तो वंशजों के लिए आयु, संतान, यश, कीर्ति, बल, वैभव तथा धन की प्राप्ति का वरदान देते हैं। मार्कंडेय पुराण कहता है, यदि हम आपके पितृ आपके द्वारा किए गए श्राद्ध से तृप्त हो चुके हैं तो वह आपको आयु की वृद्धि, संतान की प्राप्ति, धन लाभ, विद्या में सफलता, सभी प्रकार के सुख, राज्य, मोक्ष प्रदान करने के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो हम अपने पितरों का श्राद्ध प्रत्येक महीने में आने वाली अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दौरान हमारे पितृ विशेष रूप से श्राद्ध को ग्रहण करने ही आते हैं। जैसे जो अभी आने वाली जो श्राद्ध के दिन हैं वो हैं, ये पूर्णिमा से स्टार्ट होगा। पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 2 सितंबर 2020 बुधवार को है। उसके बाद प्रतिपदा 3 तारीख को है, द्वितीया 4 तारीख को है, तृतीया 5 तारीख को है, चतुर्थी 6 तारीख रविवार, पंचमी का श्राद्ध है 7 तारीख सोमवार, षष्ठी का श्राद्ध 8 तारीख मंगलवार, सप्तमी श्राद्ध 9 तारीख बुधवार, अष्टमी का श्राद्ध 10 तारीख गुरुवार, नवमी का श्राद्ध है 11 तारीख शुक्रवार, दशमी का श्राद्ध है 12 तारीख शनिवार, एकादशी श्राद्ध है 13 तारीख रविवार, द्वादशी श्राद्ध है 14 तारीख सोमवार, त्रयोदशी श्राद्ध है 15 तारीख मंगलवार, चतुर्दशी श्राद्ध है 16 तारीख बुधवार और जो सर्वपितृ अमावस्या है वो 17 तारीख गुरुवार को। तो उम्मीद है आप सब आने वाले ये जो अच्छे दिन आएंगे श्राद्ध के, इनमें अपने आप पूर्वजों का ध्यान करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और अपनी तरफ से पूरे मन से, पूरी लगन से, श्रद्धा विश्वास के साथ उनका पूजन करेंगे और हमें उम्मीद है वो हम सबको आशीर्वाद अपना ज़रूर देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।